चलिए तो अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की और खबरें जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का कहना है कि कश्मीर अमन व तरक्की की राह पर गामजन है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुप्ता ने कहा कि पथराव और मिलिटेंसी के वाकयात की शरह अब सबसे कम। विबोध गुप्ता ने कहा कि लोग अब हुर्रियत लीडर का नाम भी नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस मिलिटेंट हमले में मारे गए 12 बरादरान को पार्टी आज खराज अकीदत पेश करेगी। सिख तबके के कई साबिक अरकान असेंबली और सिख लीडरान ने हदबंदी कमीशन से मांग की है कि वो सिखों की आवाज सुने और उनके लिए हद चंद असेंबली सेशन मुख्तस करें। जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख लीडरान ने कहा कि इस तबके को हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि सियासी सतह पर रिजर्वेशन न होने की वजह से सिखों की तवक्कात का मुताबिक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब हदबंदी कमीशन उनके मसाइल को तरजीही तौर पर हल करे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस की ये रैली जम्मू में पार्टी के दफ्तर से शुरू हुई। एहतजाजी शहर के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ना चाहते थे, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकालने में एलजी इंतजामिया नाकाम हो चुका है। बेरोजगार डेंटल सर्जन्स ने जम्मू में अनोखा मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मुलाजमतें फराहम करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। उन लोगों ने सब्जियां, फल और दीगर खाने पीने की अशिया बेचकर एहतजाज दर्ज कराया। बेरोजगार डेंटल सर्जन ने हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर उन्हें सरकारी शोबों में एडजस्ट नहीं किया गया तो वो सब्जी फरोशों की सी जिंदगी बसर करने पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन ने मुतरब्बा किया कि अगर तमाम बेरोजगार डॉक्टरों के मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो मजीद शदीद नोयत के इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो जाएंगे। उनसे चीजें खरीदने वाले लोगों ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो उनकी जायज मांगों को पूरा करें। गुरेज ब्लॉक में डेंटल डॉक्टरों की तीनों असामियां खाली हैं। इसी वजह से लोग अब फौज के पास इलाज कराने जाते हैं। लोगों का कहना था कि फौज इस सरहदी इलाके में बार बार मेडिकल कैंप मुनक्किद करके उनके मुफ्त इलाज करती है। इसी वजह से सरहदी इलाके में लोगों को काफी राहत मिलती है। श्रीनगर शहर के सरायबाला इलाके के दुकानदारों और मकीनों ने एहतजाज किया। इलाके में गुंडागर्दी, हाथापाई और हंगामों के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ एहतजाज किया गया। कार पार्किंग के मसले पर दो दुकानदारों के माबैन हुए झगड़े के एक वाकये के बाद ये एहतजाज किया गया। हाथापाई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स आहीनी सलाह से मदमुकाबिल शख्स पर हमला कर देता है। इस हमले में शदीद तौर से जख्मी हो जाने वाले शख्स फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज है। लोगों ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाई है। लोगों ने बताया कि पुलिस और इंतजामिया को पहले भी ऐसे वाकयात से आगाह किया गया था, ताहम उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बरसकीर के लाखों मद्दाहों की दिल की धड़कन रहे दिलीप कुमार की रहलत पर सब रोहासे हैं। लेजेंडरी अदाकार का असल नाम यूसुफ खान था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में भी कुछ गैर मामूली किरदार अदा किए थे। मद्दाह उनकी संजीदा और किरदार में डूब जाने वाली अदाकारी के बहुत पसंद किया करते थे। राम और श्याम फिल्म में उनकी कॉमेडी ने दिलीप कुमार की शख्सियत के एक नए पहलू को उजागर किया था। कश्मीर खित्ते में भी दिलीप कुमार के इंतकाल पर शोक की लहर है। वादी से उनका खास ताल्लुक था। वो अक्सर कश्मीर तशरीफ लाते थे। न्यूज 18 उर्दू के पास दिलीप कुमार की कश्मीर दौरे की एक नायाब तस्वीर मौजूद है। श्रीनगर में ली गई इस तस्वीर में मशहूर कारपेट डीलर मरहूम गुलाम कादिर दिलीप कुमार को कालीन बेचते देखा जा सकता है। अदाकारी के पेशे से मुंसलिक शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने भी दिलीप कुमार को खराज अकीदत पेश किया। एलजी मनोज सिन्हा और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहूम दिलीप कुमार को हिम्मा जहद और हर फन मौला अदाकार करार दिया।
दिलीप कुमार के इंतकाल से कश्मीर में उनके बदलाव में काफी गम पाया जा रहा है। कुलगाम के मोहम्मद सिद्दीक खान दिलीप कुमार के काम से काफी मुतासिर थे। वो उनसे मिलने के लिए मुंबई भी जाते रहे। मोहम्मद सिद्दीक खान ने अपने घर में दिलीप कुमार की फोटो गैलरी कायम की है। दिलीप कुमार के इंतकाल से मोहम्मद सिद्दीक खान और उनके अहले खाना में गमो मातम की लहर दौड़ गई है। उन्होंने एक खुसूसी दुआइया मजलिस का भी एहतमाम किया। शोपिया चोटीपुरा ब्लॉक में सरपंच की तरफ से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का मामला सामने आया है। आवास योजना से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद गरीब खानदानों से सरपंच की जानिब से रुपया हासिल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि सिद्धू में टीन शेड में किस्म परस्ती की जिंदगी गुजार रहे बशीर अहमद को भी मुजरिम सरपंच ने नहीं बख्शा। बशीर का इल्जाम है कि सरपंच ने उससे दिसंबर 2020 में कहा था कि स्कीम के तहत 2 दिन में उनके खाते में रकम जमा हो जाएगी। चंद अफसरान की मुंह भराई के नाम पर बशीर से सरपंच ने 7,000 रुपए एच लिए थे। बशीर ने सूद पर 7,000 रुपए लेकर सरपंच को दे दिए थे, लेकिन 8 महीनों के बाद भी बशीर को सरकारी सतह पर किसी तरह की माली मदद नहीं मिली। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापा मारा। देर शाम तक विजिलेंस टीम की एक कार्रवाई जारी रही। काफी वक्त से बीडीओ ऑफिस में गड़बड़ियां किए जाने के इल्जाम लगा रहे थे। भदरवा के सयाहती मुकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू। सयाहती मुकाम बदरी में सयाहों की काफी तादाद देखी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह यहां पहुंच रहे हैं। गांदरबल के इकलौते हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल की हालत खराब। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। ओपीडी भी महदूद औकात की नहीं दस्तयाब होती है। 3 लाख से ज्यादा आबादी इस अस्पताल पर मुनहसर है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलवामा में मुख्तलिफ खेल मुकाबले शुरू किए गए हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लासीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया। मुख्तलिफ खेलों के अलावा बच्चों के लिए योगा का एहतमाम किया गया। टनबर्ग में महकमा R&B ने मुख्तलिफ ठेकेदारों से 2 साल पहले सड़कों पर बर्फ हटाने का काम कराया था, मगर उनकी बिल आज तक वागुजार नहीं किए गए हैं। ठेकेदारों ने इल्जाम लगाया है कि R&B के अफसरान उन्हें कागजात नामुकम्मल होने के बहाने बताते जा रहे हैं। लद्दाख में गैर रियासती मजदूरों और मुसाफिरों की आमद के साथ ही कोरोना के मुस्बत केसेस दोबारा आने हो गए हैं शुरू। इंतजामिया ने द्रास के मीनामर्ग, लेह और हिमाचल के जरिए लद्दाख में दाखिल होने वाले रास्तों पर स्क्रीनिंग यूनिट कायम किए हैं। बाजार में बगैर मास्क के सयाहों और लोगों को जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया है। बहादुर फौजी अफसर कैप्टन विक्रम बत्रा को याद किया गया। 1999 में उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। एक चोटी पर कब्जा करने के लिए उनका कामयाबी से सिग्नल देना काफी अहम रहा। टोलोलिंग पहाड़ी की चोटी पर कब्जे की कोशिशों में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। त्राल में पानी की मेन पाइप फटने से लोगों को मुश्किलात दरपेश। इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। बस स्टैंड में बिछाया गया मैकडम भी उखड़ गया है। नाकिस ड्रेनेज की वजह से पानी दुकानों में घुस रहा है। जम्मू में मछलीवाला और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने एहतजाज करके काफी वक्त तक जम्मू अखनूर शाहरा को बंद कर दिया। मुसलसल और लंबे वक्त के लिए बिजली की कटौती के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों में खवातीन की बड़ी तादाद रही शामिल। बांडीपुरा में महकमा सेहत ने सीरो प्रिवलेंस का दूसरा मरहला शुरू किया है। उधर बांडीपुरा जिला में 45 साल से ऊपर की आबादी को कोविड टीका लगाने का 100% टारगेट हासिल करने पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने मसरत का इजहार किया है। स्कूलों और कॉलेजों से मुतालिक खबरें गश्त कर रही हैं। इसी बीच डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने श्रीनगर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाएं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मुकेश कुमार शर्मा ने त्राल का दौरा करके अल्ट्रा हाई डेंसिटी नर्सरी का जायजा लिया। उन्होंने अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। अमले को नेफ्ट के तहत लोगों को हाई डेंसिटी पौधे लगाने के हवाले से आगाह कराने पर जोर दिया गया।
34 असम राइफल्स और कंगन इंतजामिया ने जल शक्ति अभियान के तहत आबी जखायर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। चित्रगाल गांदरबल में मकामी लोगों के इश्तिराक से ये पहल की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर सामून ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एडिशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में नए कोर्सेज शामिल किए गए हैं। नौजवानों को हुनर के साथ साथ रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडितपुरी ने डीडीसी मेंबरान के हमरा देही तरक्याती महकमा अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इरफान पंडितपुरी ने अफसरान पर जोर दिया है कि वो तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। हीरानगर के सरहदी ब्लॉक में पड़ने वाले गांव गोपालचक में टेरिटोरियल आर्मी की 198 बटालियन ने लोगों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। कोविड के ताईं लोगों में शऊर बेदारी के मकसद से इसका एहतमाम किया गया। पुलिस की जानिब से डाक बंगला गुंदवा भलीसा में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया। पंचायती नुमाइंदों और बीडीसी अरकान भी इसमें शामिल रहे। एसडीपीओ कबीर मुत्तू की सरबराही में मुनक्किद इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। समाजी बुराइयों व दीगर जुराइम पर काबू पाने के लिए लोगों से ताउन तलब किया गया। पुलिस ने लोगों को हर तरह से ताउन का यकीन दिलाया। किश्तवाड़ के पडर में बॉलीवुड की आमद से खुशी की लहर। बारूद नामी वेब सीरीज की शूटिंग जारी। किश्तवाड़ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर, मगर बुनियादी ढांचे की कमी और सड़कें खराब। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में नए मरकजी वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूसरी मियाद की हुकूमत में काबीना में पहली बार तौसी की गई है। कुछ नए चेहरे काबीना में शामिल किए गए हैं। कुछ साबिका वजीरों की तकर्रुरी तरक्की दी गई है। साबिक वज़राए आला को भी मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। इंतजामी उमूर का तजुर्बा रखने वाले और नौजवान लीडरों को काबीना में शामिल किया गया है। यूपी के जालौन से 5 बार रुकन पार्लियामान मुंतखब होने वाले भानु प्रताप सिंह वर्मा को काबीना में जगह दी गई है। माजी में कांग्रेस के लीडर और बड़ा चेहरा रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को काबीना में शामिल कर दिया गया है। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। काबीना तौसी से कबल बाबुल सुप्रियो, संतोष गांगवार और मरकजी वजीर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद और चंद दीगर काबीना से दिया इस्तीफा। काबीना में तौसी के बाद अमित शाह का बड़ा कद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की मिली जिम्मेदारी। बिहार से बनाए गए 2 नए मरकजी वजीर, जेडीयू के आरसीपी सिंह और एलजी के पशुपति कुमार पारस को मरकजी काबीना में मिली जगह। राजकुमार सिंह को मिला प्रमोशन। एलजेपी कारकुनान में खुशी की लहर। पशुपति कुमार पारस के मरकजी वजीर बनाए जाने पर खुशी। कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार। जेडीयू के राष्ट्रीय सदर आरसीपी सिंह ने मरकजी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। पटना में जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल। कारकुनान ने जमकर होली खेली, पटाखे भी छोड़े गए। पीएम मोदी की नई टीम में झारखंड को भी मिली जगह। कोडरमा से रुकने पार्लियामान अन्नपूर्णा देवी ने लिया हलफ। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,558 नए मामले आए सामने। 147 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में एक और बैरूनी कंपनी ने किया सरमायाकारी का ऐलान। कनाडा की कंपनी हैदराबाद में लैब स्पेस के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करेगी सरमायाकारी। केटीआर ने किया मसरत का इजहार। तेलंगाना में डेल्टा प्लस शक्ल के कोई भी मामला सामने नहीं आए हैं। तीसरी लहर पर चौकसी। हाईकोर्ट में हुकूमत की रिपोर्ट्स पेश। मास्क नहीं लगाने पर 52 करोड़ के जुर्माने। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर का ओहदा संभाला। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज समेत कई अहम लीडर तकरीब में हुए शामिल। ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों की तहनीती तकरीब। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई।
एपी में एजुकेशन कैलेंडर जारी, 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस, 16 अगस्त से स्कूलों में बाकायदा तालीम का होगा आगाज। वज़ीर आला ने लिया जायजा इजलास में फैसला। साबिक वज़ीर आला आंजहानी वाईएसआर का यौम पैदाइश, सीएम जगन मोहन रेड्डी करेंगे कड़पा और अनंतपुरा का दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश पर करनूल बल्दिया का प्रोग्राम, 50,000 पौधे लगाने का मंसूबा, शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की कोशिश। तेलुगु देशम पार्टी लीडर ने की सीएम जगन के दौरा रायदुर्गम की मुखालिफत, कहा 8 जुलाई को रियासत में यौम किसान मनाना होगा धोखा। मंगलगिरी में जना सेना सरबराह पवन कल्याण का इजलास, तलबा और नौजवानों से की मुलाकात, इंतखाबी वादों से इनहराफ का हुकूमत पर इल्जाम, गरीबों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने का किया ऐलान। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर एपी कांग्रेस सदर डॉक्टर शैलजा नाथ की साइकिल रैली, कीमतों में कमी करने की हुकूमत से मांग, कहा हुकूमत अवामी मसाइल पर बेहस। आंध्र तेलंगाना में भारी बारिश, आम जिंदगी मुतासिर, सड़कें झील में तब्दील। मुमताज मुजाहिद आजादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला भोपाली को किया गया याद, दानिश्वरों ने प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की हयात को खिदमात को निसाब का हिस्सा बनाने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में मुमताज मुजाहिद आजादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के नाम से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी तो कायम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की हयात व खिदमात को निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया है। महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भी परेशान है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। दीगर कई अजला में 111 रुपए पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं लोग। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मुल्क भर में किया एहतजाज, एमआईएम ने भी बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कानपुर में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा, बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया एहतजाज। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। एहतजाजियों का कहना था कि मरकजी हुकूमत सिर्फ सियासी जमीन हमवार करने में लगी हुई है, आवाम की कोई नहीं है फिक्र। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे, कांग्रेस पार्टी की जानिब से साइकिल रैली निकालकर दर्ज किया गया एहतजाज। विदर्भ में बीजेपी का जमकर एहतजाज, 12 अरकान असेंबली को बर्खास्त किए जाने से बरहमी, अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। नर्सों की हड़ताल पर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला, जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को करार दिया गैर कानूनी। हाईकोर्ट ने नर्सों से आज से काम पर लौटने की दी हिदायत। हाईकोर्ट ने एमपी हुकूमत से 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने और 1 माह के अंदर मसाइल हल करने की दी हिदायत। रायचूर में अब्दुल्ला खान मस्जिद कब्रिस्तान वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी ने किया मुतालबा। अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान की एहसारबंदी के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम किया गया पेश। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने गैर कानूनी हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ 5 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि ये लोग सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ साथ फोटो डालकर दहशत फैलाते थे। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमात ने शोबा दावत के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल समी ने की शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लाम पर लगाए जा रहे एतराजात के दिए जवाब। अमरावती में बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज, एमपीएससी के कामयाब उम्मीदवारों को जल्द बहाल करने की अपील। हेल्थ डिपार्टमेंट की आसामियों को पुर करने की मांग। डॉक्टर कफील खान पर मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की समाअत एक बार फिर टली। रियासती हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मांगा मजीद वक्त। यूपी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था। डॉक्टर कफील खान की तरफ से पुलिस चार्जशीट और जिला अदालत की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया है। अब इस मामले की समाअत आइंदा 12 जुलाई को होगी। गाजियाबाद पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह मोबाइल टावर से पार्ट्स चोरी करता था, पुर्जे निकालकर इसे बेचा जाता था।
उत्तर प्रदेश में तब्दीली मजहब का मुद्दा गरम, इंतजामिया को जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। शहर काजी का बयान, कहा इस्लाम जबरन शादी तब्दील करने का हुक्म नहीं देता। एएमयू के उस्ताद का पेपर सीबीएसई निसाब में शामिल। एंथ्रोपोलॉजी शोबे के प्रोफेसर सैयद मुईद अहमद का पेपर किया गया शामिल। कार्डियो मनोरी बाजियाब के लिए कंप्रेस मौजू पर है पेपर। सीबीएसई 9वीं क्लास के साइंस के निसाब में पढ़ाया जाएगा। बिहार कांग्रेस के लीडरों से मिले राहुल गांधी, पार्टी मंसूबों के साथ बिहार की सियासी सूरत हाल का किया तबादला ख्याल। तंजीमी ढांचे में तब्दीली पर बातचीत से मदन मोहन झा का इनकार। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा 3 अजला का किया फिजाई सर्वे। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी का लिया जायजा। सीएम नीतीश ने तीनों अजला के डीएम से फीडबैक भी लिया। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का बयान, सीमांचल में सैलाब से लाखों लोग मुतासिर। सैलाब कभी भी सीमांचल में मचा सकता है बड़ी तबाही। हुकूमत को सीमांचल की नहीं है कोई फिक्र, अब तक इस सिलसिले में नहीं की गई है कोई खास तैयारी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल पढ़ेंगे, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।